अब आप अपनी पार्टी में गैर मुस्लिमों को भी जगह देंगे, जैसे कोई वार्ड अध्यक्ष है या कुछ भी है तो उनको भी पद मिलेगा? बिल्कुल देंगे, स्वागत है, सब आइए, सब आइए, यहाँ आइए, आइए, देश बचाते हैं, आइए हमारे साथ आइए। हमारे लोग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। हमारे लोग जो है साथ में खाना बैठने पे यकीन रखते हैं। आइए बैठ के खाइए हमारे साथ। हम लोग किसी को शूद्र नहीं कहते हैं, हम लोग कहते आओ गले लगो हमारे। हम लोगों की दहलीजें जो है किसी के चढ़ जाने से गंदी नहीं होती हैं। हम लोग वो हैं, हम सियासत करेंगे तो समान बराबरी की सियासत करेंगे, सबको सम्मान मिलेगा। आओ मजलिस की तरफ, पूरा सम्मान मिलेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जय हिंद दर्शकों, मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अपने संवाद कार्यक्रम में आज बात करने के लिए आए हैं MIM के युवा उत्तर प्रदेश के महासचिव नाजिम अली जी से। नाजिम अली जी, आप लोग का जो जीत का प्रतिशत है बहुत ज्यादा है, बड़ा कामयाबी की घोड़े आप लोग दौड़ा रहे हैं। आपने बिहार में 20 सीट पे लड़ा, 5 सीट जीत गए। हैदराबाद में 51 सीट पे लड़ा, 46 सीट जीत गए। लेकिन फिर भी आपको कभी वोट कटवा कहा जाता है, कभी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, ये सब क्या है? देखिए, ये राजनीति के वो फरेबी लोग जो हैं, ये लोग हम लोगों पे इल्जाम आयद करते हैं कि बी टीम और सी टीम, ये जो समाज में ये बहुत गंदे लोग हैं। पता है, इस दौर में अब आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से MIM जीत रही है, हर जगह जनता भरोसा कर रही है MIM पर, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोग लफाजी नहीं करते हैं। और जो फरेबी लोग हैं वो लोग जनता के सामने फिर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता मन बना ली है, इनकी बातों से कुछ नहीं बनेगा। लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और लगातार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, मतलब जनता का सीधा समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन एक बात यह है, जैसे कि आपकी पार्टी में मुस्लिमीन शब्द लगा हुआ है, लेकिन अभी सुना है कि आपकी पार्टी में कुछ गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं, ऐसा कुछ है? ये देखिए, पार्टी है ये इस दौर के मजलूमों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है। जिन लोगों पर जुल्म हुआ, जिन लोगों के साथ सियासी फरेब हुआ, ये उन लोगों की पार्टी है। तो हर वो इंसान जिसे लगता है कि हुकूमत ने उसे ठगने का काम किया है, वो MIM के अंदर आ रहा है और चुनाव जीत रहा है। लगातार से जनता का प्यार मिल रहा है MIM के बैनर के नीचे। अच्छा, एक चीज और कही जाती है, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि अगर आपकी पार्टी बिहार में ना होती तो बीजेपी न जीत पाती, महागठबंधन जीत जाता। और एक रिपोर्ट ये आ रही है कि 20 सीट पे आपकी पार्टी लड़ी थी, जिसमें से 5 पे जीत गई, 11 पे महागठबंधन जीत गया है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम लोगों के ऊपर इल्जाम का लगना तो बहुत आम सी हो गई है ये बात, ठीक है। गठबंधन के लिए कहा गया था, महागठबंधन में हम भी हिस्सा हो सकते थे, हमें भी हिस्सेदारी मिल सकती थी। लेकिन ये जो लोग हैं जो बीजेपी को फर्जी तरीके से बीजेपी को हराने का ख्वाब देखने वाले, हमें बिना सियासी हक दिए ये सारा कुछ करने का जो ख्वाब देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बिना हमारे अब कुछ मुकम्मल होगा। देखिए, हम लोग एक सियासी पार्टी है, हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। भाजपा को सिर्फ हमारे अंदर वो ताकत है कि हम भाजपा को रोक सकते हैं। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, गठबंधन तो हो रहे हैं। अगर ये हमें सियासी हिस्सेदारी देंगे, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें आगे होंगी। आप देखिए, हम अपनी जगह बहुत मजबूत है, वोट की कोई कमी नहीं है। हमारी जनता सीधा, हमारे दलित भाई हमारे साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है और तमाम समाज के लोग हमारे साथ हैं। हम एक मजबूत पिलर है समाज का। तो अगर आप हमें सियासी अछूत समझ के दूर करेंगे अपने आप से और फिर कहेंगे आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को कैसे हरा लेंगे? हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा भी अपना वजूद है, हमारा भी अपना अस्तित्व है। तो हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। तो ये बिहार में महागठबंधन में आप लोग खुद शामिल नहीं हुए या आप लोग को ऑफर ही नहीं दिया गया? देखिए, हम लोगों को जो
शामिल नहीं किया गया। दरवाजे खुले थे हर उस इंसान के लिए हमारे जो इस देश को बचाने की बात कह रहा था, जो देश के सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहा था, और उसके लिए हर एक उस इंसान के लिए दरवाजे खुले थे हमारे, जो बीजेपी को हराने की बात कर रहा था। लेकिन हम लोगों को गठबंधन में ना लेकर हमारे लिए दूसरा मतलब हमारे लिए गंदी सोच रखने वाले लोग जो है, ठीक है, उन्होंने हमें गठबंधन में नहीं लिया, हम अपने अपने दम पे चुनाव लड़े, हम जीते। अब किसी को फायदा किसी को नुकसान ये हमारी समझ में नहीं आता है। हमें चुनाव में एक सियासी पार्टी, हम चुनाव लड़ेंगे हर जगह लड़ेंगे। अच्छा, ये चुनाव में कोई धर्म की तो बात खैर नहीं होती है, लेकिन रहता तो है धर्म। लोग धर्म जात देख के ही वोट डालते हैं कि यादव किधर जा रहे हैं, दलित किधर जा रहे हैं, पंडित किधर जा रहे हैं, ठाकुर किधर जा रहे हैं, एक आंकड़ा तो बनता ही है। तो मुस्लिम किधर जा रहा है? क्योंकि आप भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी बीएसपी भी है, समाजवादी भी है, तो मुस्लिम बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि वो किधर जाए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम अब तक तो कंफ्यूज था, मुस्लिम कोई कंफ्यूज नहीं है। इस दौर के कमजोरों की आवाज उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, उन पर भरोसा है और उम्मीद है कि वो इस ये जो हुकूमत है, जो किसान विरोधी हुकूमत है, जो मैं कहूंगा कि देश विरोधी हुकूमत है, ओवैसी साहब लगातार उनसे मुकाबला कर रहे हैं। अब हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं, जनता का सीधा भरोसा हम पर है और इंशाल्लाह अब कोई ये समाजवादी और मार्क्सवादी के चक्कर में लोग नहीं आएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इस वक्त मुस्लिम कंफ्यूज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मुस्लिम कंफ्यूज नहीं है, एक तरफा जा रहा है। अभी आप बंगाल में जा रहे हैं, आपकी पार्टी, लेकिन एक जो दूसरी पार्टियां हैं जो मुसलमानों की ठेकेदार बनती हैं, पता नहीं है कि नहीं है, तो फिर आपको कहेंगे कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं, कंफ्यूज करते हैं जनता को। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? घबरा रहे हैं सभी लोग घबरा रहे हैं। देखिए, घबरा रहे हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी लोगों की। बीजेपी को अगर हराना चाहते हो, हमारे साथ आओ, इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ सकते। अभी तक ये रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। हैदराबाद के अंदर भाजपा के बड़े से बड़े दिग्गज नेता पहुंचे, हमारी एक सीट बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए ना। एक नगर निगम चुनाव के अंदर भाजपा, मैं कहूंगा भाजपा वहां पे हारी है, वो वहां पे हमें कमजोर करने गए थे, कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बचा पा रही, ये सब बीजेपी को नहीं हरा सकते, हम हैं जो हरा सकते हैं। आइए हमारे साथ, आइए मुल्क बचाने की लड़ाई में हमारे साथ आइए, हम पे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह और रहमान हम लोग वो कर दिखाएंगे। हम हराएंगे बीजेपी को, हम हराएंगे इस किसान विरोधी सरकार को। तो ये टारगेट पे बीजेपी ही क्यों रहती है? वो भी तो सियासी पार्टी है, हुकूमत कर रही है, सियासी पार्टी है जी। बीजेपी ही टारगेट पे क्यों रहती है? वो भी तो सियासी पार्टी है, देश की पार्टी है, लेकिन टारगेट पे बीजेपी ही रहती है। देखिए, जो भी वो लोग हैं जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, जिनके नेता आए दिन मुल्क के खिलाफ मतलब जो साजिशों में शामिल रहते हैं, तो वो रडार पे रहना बनता है हमारे, क्योंकि हम लोग इस वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम इस देश को बचाएंगे। क्योंकि आज देश का किसान कहाँ है, आज बेरोजगारी देखिए देश के अंदर कहाँ है, जीडीपी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, युवा क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी नजरों में है, हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं। तो जब ये सारी हमारे सामने है, तो अब हमें लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा, और जो कर रहे हैं उन लोगों के तो खिलाफ हम हैं। अब बीजेपी है, हम लोगों ने हर दौर में मुखालफत की है उन लोगों की जो लोग इख्तियार में बैठ के जनता से फरेब करते। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो देश से मोहब्बत करेगा तो वो देश तोड़ने वालों के खिलाफ जाएगा। इसमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हिंदू या मुसलमान, अगर देश से मोहब्बत कर रहा है तो उसे देश तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के युवा महासचिव हैं,
तो उत्तर प्रदेश में आपकी क्या प्लानिंग है अगले इलेक्शन में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लगभग हर जिले में हमारा संगठन पहुंच चुका है और सब जगह मजबूती से काम कर रहा है और पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग यहाँ पे मैदान में रहेंगे। जनता का भरोसा हमें हासिल है, जनता की मोहब्बत हमें लगातार मिल रही है और इंशाअल्लाह रहमान हम बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे। बहुत अच्छे, मतलब हमें जनता का प्यार मिलेगा, हमें भरोसा है और मिल रहा है प्यार। हम जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छा जनता से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत हो, उन्हें हम वोट देकर मजबूत करेंगे। जनता वादा कर रही है। अभी सारे किसान हैं, रोड पे हैं, और इनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या है कि देखिए, आप किसानों को देखिए, किसान रोड पर है, देश के छात्र रोड पर है, जो देश के जो छात्र हैं, जो सरकार जो मतलब देश विरोधी जो भी कानून बना रही है। देखिए, ये वतन से मोहब्बत नहीं है। हुकूमत जो कहती है वतन परस्ती की जो चीजें पढ़ती है, उनसे हम वतन से मोहब्बत करते हैं। देश के किसानों की हत्या करना ये वतन से मोहब्बत होना है क्या? देश के किसानों के पेट पे लात मारना ये वतन से मोहब्बत होना है क्या? देश का किसान इतनी सर्द रातों में वहां बैठा है, मुल्क के बादशाह को शर्म नहीं आती क्या? फिर वतन परस्ती की बात करेंगे। इस मिट्टी से सबसे ज्यादा इस मिट्टी में कौन मिलता है? सारा दिन मिट्टी को सींचता है वो किसान। उस किसान को आज वो की मांगे नहीं पूरी कर रहे, उसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। तो ये चीज आपके सामने है। पहले छात्रों को आपने देखा, पकोड़ा तलिए 15 लाख आया, किसी को मिला, किसी को 15 लाख जुमला था। अपने ही देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे ये लोग, अपने ही देश के लोगों को मारेंगे। कह रहे थे, अभी चुनाव में गए थे हैदराबाद में, बोले सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। करिए, मुल्क के अंदर आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए। ये देखिए, किसान पहुंच चुके हैं वहां पे, तमाम देश पहुंचेगा वहां पे। तुम्हारे मुंह पे ये यकीन मानिए कि क्या करेगा तुम नहीं मालूम। आइएगा इसके बीच के दौरान वोट मांगने। अब जनता जाग चुकी है, बहुत परेशान किया। पहले आपने देखा नोटबंदी के वक्त में क्या हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ मुल्क के लिए? कुछ नहीं हुआ। लफाजियां करेंगे, जनता को कंगाल करना है, खोखला करना इन लोगों का मकसद है। इन लोगों का मकसद जनता का भला करना नहीं है। आज देश का बुरा हाल है, इन लोगों ने तमाम बुरा हाल कर दिया। जब बात देश की होती है तो देश 137 करोड़ लोगों का है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। तो आपकी पार्टी मुस्लिम पार्टी कहलाती कैसे आगे बढ़ेगी? इसमें तो सबको जोड़ना पड़ेगा। हम हर इंसान के साथ हैं, हम हर किसी के साथ हैं। जो देश बचाने की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो देश के युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा हम उसके साथ हैं। हम किसी भी फरेबी आदमी के साथ नहीं है और हम मजबूती से काम कर रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे, अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम सरकार बनाते हैं तो स्कूल कॉलेजेस होंगे यहाँ पे, नाम नहीं बदले जाएंगे। नाम कुछ लोग चरस गांजा पी के ये सोच लेते हैं कि नाम बदलने से विकास हो जाता है। नाम बदलने से विकास हो जाता है। गांजा पीने के बाद में ऐसे ख्वाब देखने लगते हैं कुछ लोग हैं राजनीति में ऐसे भी। तो विकास ऐसे इनसे नहीं कहते हैं। उन लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ, साहब आप विकास करिए, आप लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस की बात करिए, आप रोजगार दीजिए। आप युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसे रोजगार दीजिए। किसान आज आंदोलन कर रहा है, किसान को सेटिस्फाई करिए, उसकी जो मांग है उसे पूरा करिए। ये ऐसे देश चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है कि तुम बैठे रहो, नहीं जो हमने फैसला सुना दिया वो हो गया। अरे ये नहीं होगा, ये नहीं चलने वाला। लेकिन अभी सरकार तो सुनती ही नहीं है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जितना सड़क पर आए, छात्र सड़क पर आए, या अभी कुछ दिन पहले शाहीन बाग में या पूरे इंडिया में मुस्लिम औरतें सड़क पर थी। लेकिन सरकार तो मजबूत है, वो सुनते ही नहीं। वो कहते हैं हम तो मजबूत है, हम क्यों सुने? अरे साहब, ये लोग तो ये भी कह देते हैं गोली मारो सालों को, इनका क्या है? वैसे कहते हैं आए दिन इनके नेता आए दिन बोलते हैं
कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मानो इनके इनके इनकी माता जी के दहेज में मिला हो जैसे हिंदुस्तान। ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बात तो खैर आपकी सही है कि हिंदुस्तान तो सभी का है। तो अब आप अपनी पार्टी में गैर मुस्लिमों को भी जगह देंगे, जैसे कोई वार्ड अध्यक्ष है या कुछ भी है तो उनको भी पद मिलेगा? बिल्कुल देंगे। स्वागत है, स्वागत है। सब आइए, सब आइए, यहाँ आइए, आइए, देश बचाते हैं। आइए, हमारे साथ आइए। हमारे लोग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। हमारे लोग जो है साथ में खाना बैठने पे यकीन रखते हैं। आइए, बैठ के खाइए हमारे साथ। हम लोग किसी को शूद्र नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं आओ गले लगो हमारे। हम लोगों की दहलीजें जो है किसी के चढ़ जाने से गंदी नहीं होती हैं। हम लोग वो हैं। हम सियासत करेंगे तो समान बराबरी की सियासत करेंगे, सबको सम्मान मिलेगा। आओ मजलिस की तरफ, पूरा सम्मान मिलेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। नाजिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मजलिस में आओ, सबको सम्मान मिलेगा, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो। दलित, अच्छा दलित और मुस्लिम का बड़ा गठबंधन चलता रहता है, तो दलित ही क्यों लेते हैं? ठाकुर और पंडित को नहीं लेते हैं, मुस्लिम और दलित, ईसाई है, सिख है, लेकिन मुस्लिम दलित का बड़ा गठबंधन चलता है। साहब जुल्म हुआ साहब। दलित इस दौर में जो सबसे ज्यादा जुल्म किस पे हो रहा है? किस पे हो रहा है? अरे हम लोगों को तो देश से निकालने की तैयारी हो रही है। CAA जैसे कानून लाए जा रहे हैं। तो इसका साथ मुसलमानों को न बताया जाए उन्हें कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। दलितों के साथ जो बेचारा जानवरों की खाल बेच के अपने बच्चों को खाना खिलाता है, उसकी खाल उतारी जा रही है मुल्क के अंदर। क्या उसे संगठित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसे बताना कि भाई हुकूमत तुम्हारे साथ ये कर रही है, तुम अपने आप को ताकतवर करो, उसकी आवाज उठाना क्या गलत है? ठीक है, हमारे दलित भाई हैं, हमारे भाई हैं। ये सही कह रहे हैं, दलित हमारे भाई, उनके लिए आवाज तो उठानी चाहिए। अब हुकूमत ये समझ ले, अब वर्ण व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। अब हम हैं, वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर सकते ये लोग जो सोच रहे हैं। आपने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे सामने हमारे रहते दलितों के ऊपर जुल्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। और हमारे साथ है, हमारे दलित भाई हमारे साथ है, और संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने देखा CAA पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या किया? जो बिल देश के खिलाफ था फाड़ दिया गया। ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जो देश के संविधान के खिलाफ जो बिल था उसे फाड़ा गया। तो संविधान बचाने की असली लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल फाड़ने पे एक बात याद आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि जब एक अकेला सांसद था संसद में तो बिल फाड़ दिया, अगर ये 50 पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? बिल फाड़ेंगे? क्या 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 ये कहा जा रहा है कि जब अकेला एक सांसद असदुद्दीन ओवैसी था तो उसने बिल फाड़ के फेंक दिया, अगर ये 50 पहुंच जाएंगे तब क्या फाड़ के फेंकेंगे? सब कुछ फाड़ देंगे? नहीं 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 है। हम इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ करेंगे जनता के साथ। हम जनता के लिए लड़ेंगे। हम सबको स्कूल कॉलेजेस देंगे, गरीब के बच्चों के हाथों में कलम देने का काम हम करेंगे। हम उसे अच्छा हॉस्पिटल देंगे कि जहाँ पे उसके बच्चों को उसका किसी का इलाज अच्छे से हो सके। आज दर दर भटकता है। आज आप देखते होंगे एम्बुलेंस नहीं होती है, एक साइकिल पे डेड बॉडी रख के लेके जा रहे होते हैं कुछ फैमिली के लोग किसी के अपने। ऐसा ये चल रहा होता है। हैदराबाद देखिए आप, तो हैदराबाद के सामने उदाहरण है आपके साथ। साइकिल का नाम एम्बुलेंस तो नहीं रख देंगे नाम बदल के? जो मरीज साइकिल पे जा रहा है तो साइकिल का नाम बदल के एम्बुलेंस तो नहीं रख देंगे, नाम बदल दे, काम हो जाएगा। बहुत मुमकिन है। ये लोग भैया गांजा फूक के तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे नाज़िम भाई, ये अभी जो एक धर्म परिवर्तन का बिल आ रहा है, इसके अंदर कुछ क्लॉज हैं जैसे सामूहिक धर्म परिवर्तन भी नहीं कर सकते, तो यह लालच दे के धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो मुसलमान तो पंचर बनाने वाला है, गरीब है, वो लालच कैसे देता है? तो ये बिल का क्या मतलब है? और 2 महीना पहले अर्जी देनी पड़ेगी। अगर किसी दलित ने 2 महीना पहले अर्जी दे दी कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? उसकी सुरक्षा करेगी सरकार?
ये कोई जाके उन्हें मारे पीटे को तो नहीं कि धर्म कैसे बदल रहे हो? 2 महीने पहले अर्जी देनी है। देखिए, बिल तो बहुत सारे लेके आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ, आप ये भी समझिए। दोहरा रवैया प्रशासन का जगह जगह हो रहा है। अभी बीबीसी की रिपोर्ट है, कल का उसने एक आर्टिकल छापा है, आप पढ़िएगा। अभी मुरादाबाद एक केस था, एक अलीगढ़ का भी आपने देखा, जहां पे मुस्लिम लड़की होगी वहां प्रशासन का रवैया दूसरा होगा, और जहां पे हिंदू लड़की होगी वहां प्रशासन का दूसरा रूप होगा। बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है, आप समझ पढ़िएगा उसके लिए। ये लोग अलग ही तरीके से देश चला रहे हैं। अब ये देश जो है धर्मशाला हो चुका है। इन लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है, और है नहीं। ठीक है, लेके आइए, देखते हैं सारी चीजें। जनता बहुत सारी चीजें वोट पे आके कर रही है, बहुत सारी चीजें वोट पे ही होंगी। तो आप आए वॉइस ऑफ इंडिया पे, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दर्शकों। अब अगले कार्यक्रम में किसी एक नई हस्ती के साथ आपके साथ आएंगे संवाद कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत।